राजनीति जो ना कराए वो कम ही है। और आए दिन अब सोशल मीडिया पर एक पार्टी हमेशा बनी रहती है और वो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के नगीने, खासकर अगर मैं शुरुआत करूं अखिलेश यादव से, तो ऐसे बयान दे देते हैं कि वो किसी पार्टी के चक्कर में देश का अपमान कर देते हैं, कहीं किसी जाति का अपमान कर देते हैं, कहीं किसी धर्म का अपमान कर देते हैं, कहीं वीर सपूतों का अपमान कर देते हैं। और ये सिलसिला चल निकला है। इन्हीं के लोग इतिहास को कुरेदने का काम करते हैं और फिर ये रोते हुए कहते हैं कि इतिहास के पन्ने पलटने नहीं चाहिए। और आज ये जहां पहुंचे थे, एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्म का काम करने पहुंचे थे और वहां भी जाकर गंदगी ही फैलाई इन्होंने ये कहा कि जिनको दुर्गंध पसंद होता है वो गौशाला बनाते हैं और हमको सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र का उद्यान सजाते हैं, इत्र का पार्क लगाते हैं। तो साहब कन्नौज पहुंचे थे और ये कह डाला और अपने आप को ये भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जिस गौशाला को दुर्गंध मारता हुआ कह रहे हैं, उन्हीं गौ माताओं को चराने निकलते थे साहब। तो देश की समस्त गौ माताओं का आपने अपमान किया है और अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानना और उसके बाद यदुवंशी कहना और फिर ये कह देना कि जिनको दुर्गंध पसंद है साहब वो गौशाला बनवाते हैं। ये पूरे यादव समाज का आपने अपमान किया है और साथ हमारी गौ माता का भी अपमान किया है। अभी मुक्तेश्वरानंद से जब आप मिले थे तो कुछ ज्ञान नहीं लेके आए। वो तो कह ही रहे थे कि भैया हमने तो अखिलेश से भी कहा है गौ हत्या बंद होनी चाहिए, उसने इसका समर्थन किया। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी समर्थन तो नहीं दिखाई दे रहा। आपके अखिलेश बाबू तो कह रहे हैं कि भैया जिनको दुर्गंध पसंद है गौशाला वही चलाते हैं, वही खोलते हैं, वही बनवाते हैं। तो जिनके मन में मैल लगा हो, मन में मैल बसा हो, आंखों में गंदा दिखता हो, तो वो चाहे लाखों बार मां गंगा में डुबकियां लगा ले, मन का मैल नहीं धुलने वाला साहब। समझ रहे ना अखिलेश बाबू? तो ऐसा है कि जिस कन्नौज में जाकर आप ज्ञान दे रहे थे ना, अब ये ज्ञान आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने वाला है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, आपकी जुबान कह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब फिर से एक जो कहते हैं ना आवाज उठेगी, गौ माता के सम्मान में उठेगी। और इस बार आपके वो जो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं शायद कुछ कहें, सुनाई दे रहा है आपको साहब? बोलिए इनको, कुछ तो जगाइए आप भी।